में आज पढ़ेंगे गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं बुद्ध के अनुयायी। बुद्ध के कौन कौन से अनुयायी थे। पहला क्या, आनंद। आनंद गौतम बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। ये सर्वप्रिय शिष्य थे। उपाली, सारिपुत्र, जीवक। ठीक है, जीवक ये राजवेद थे मगध नरेश के। फिर ये अजातशत्रु, ये क्या थे, मगध नरेश थे। अशोक भी क्या थे, मगध नरेश थे। देवदत्त, देवदत्त क्या थे, चचेरे भाई थे किनके, गौतम बुद्ध के। घोषाल, मखाली घोषाल। घोषाल ये आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। मखाली घोषाल आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। महाप्रजापति गौतमी ये कौन थे, उनकी मौसी थी और सौतेली माँ थी। बिम्बिसार की पत्नी कौन थी, क्षेमा। बिम्बिसार की पत्नी क्या थी, क्षेमा। अब यहाँ पे क्या है, सुनंदा। अभी क्या है, सुनंदा। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा। यशोधरा ये कौन है, उनकी पत्नी है। प्रसेनजित उनके मामा। गौतम बुद्ध के मामा क्या है, प्रसेनजित। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के सिद्धांत की बात करते हैं। तो बुद्ध ने अपने अनुयायी के लिए आचार नियम निर्धारित किए। वो अपने जो उनके धर्म को मानने वाले थे उनके लिए आचार नियम निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं। पहला क्या है, आर्य सत्य। उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं। बुद्ध ने संसारिक दिक्कों को हटाने के लिए 4 आर्य सत्यों को दिए। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला क्या है, दुख। दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध क्या है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। पहला क्या है, दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है, अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग 8 मार्गों को बताया। ठीक है, तो ये 8 मार्ग में पहला क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि। ठीक है, इसमें अगर देखते हैं कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। निर्वाण की बात अगर हम करते हैं तो बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अनुसरण करे तो अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेगा, यानी जिंदगी का निर्वाण प्राप्त कर लेगा और वह जन्म जन्मांतर से मुक्त हो जाएगा, यानी वो निर्वाण को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे त्रिपिटक की बात करते हैं तो बौद्ध के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक है। बौद्ध के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक है। तो ये 3 त्रिपिटक मतलब 3 मतलब 3 ये त्रिपिटक कितने हैं, 3 पर 3 है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन है, त्रिपिटक है। इसमें 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधाम पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक में धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह है। अभिधाम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। अभिधाम पिटक में किसका वर्णन है, बौद्ध दर्शन का वर्णन है। ठीक है, तो अगर आप इसे याद करने का चाहते हैं तो विनय पिटक यानी बौद्ध धर्म के नियमों का, यानी बौद्ध भिक्षु जो रहते हैं वो क्या होते हैं, वो विनय होते हैं, मतलब उनके आचरण में मतलब नम्रता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या याद कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन किसमें है, विनय में है। नियम और विनय मतलब ये एक दूसरे जैसे दिखते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, नियम और विनय। ठीक है, सुत्त पिटक की बात करते हैं तो धार्मिक विचार एवं वचनों का संग्रह है। इसमें क्या है, धार्मिक विचार गौतम को जो वचन दिए गए थे उनका वर्णन है। तो वचन और सुत्त पिटक, वचन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेइंग से, मतलब उनका कथन। तो सेइंग में क्या है, ऐसे है। सुत्त में भी क्या है, ऐसे है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सुत्त पिटक इससे संबंधित है सेइंग्स, बुद्धा सेइंग्स। ये क्या हो गया, बुद्धाज सेइंग। ठीक है, अभिधाम पिटक में बौद्ध दर्शन का वर्णन है। अभिधाम पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन का वर्णन है। ठीक है, इस तरह से आप इसे इन 3 पिटकों को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पे बौद्ध संगति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो हम मॉडर्न हिस्ट्री के ट्रिक में बताए थे, इसमें हमने पहले ही बता चुके हैं कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। चौथा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था, कुंडलवन में। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ, राजगीर। द्वितीय में वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, शाकम्भरी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्र से। चतुर्थ कौन थे, वसुमित्र।
प्रथम बौद्ध संगति का देश कौन थे? महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति का क्षेत्र कौन अध्यक्ष कौन थे? शापकमिर। तृतीय बौद्ध संगति का देश कौन थे? मौलिपुत्र। तीसरे चतुर्थ बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अब शासनकाल की बात करते हैं तो अजातशत्रु पहला प्रथम बौद्ध संगति के समय शासन का उनके शासक कौन थे? अजातशत्रु। द्वितीय में कौन था? कालाशोक। तृतीय में कौन था? अशोक। चौथा में कौन था? कनिष्क। अब इसे ट्रिक से इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि राजा की बेटी वैशाली ने पाटली के पुत्र से कुंडलवन में शादी की। जगह स्थान के लिए राजा की बेटी वैशाली ने पाटली के पुत्र से कुंडलवन में शादी की। तो राजा से राजगिरी, वैशाली से वैशाली, पाटली के पुत्र से पाटलिपुत्र, कुंडलवन से कुंडलवन। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में। अब अध्यक्ष की बात करते हैं तो महान शापकमीर मोगली वसु का मित्र है। महान शापकमीर किसका मित्र है? मोगली। महान शापकमीर मोगली किसका मित्र है? वसु का मित्र है। तो महान से महाकश्यप, शापकमीर से शापकमीर, मोगली पुत्र से मोगलीपुत्री से वसु का मित्र मतलब वसु मित्र है। ठीक है। अब यहाँ पे याद करते हैं तो अजात काला था एक है, अजात काला था एक है, अजात से क्या हो गया? अजातशत्रु, काला से कालाशोक, ए से अशोक, के से कनिष्क। ठीक है। अजात काला था एक है। तो इसके शासनकाल की बात करते हैं तो अजात से अजातशत्रु, काला से कालाशोक, के से अशोक, के से कनिष्क। ठीक है। अब यहाँ पे अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं तो MSMB, ये भी ट्रिक आपको बताया जा चुका है कि MSMB यानी एम से महाकश्यप, एस से शापकमीर, एम से मोगलीपुत्री, से बी से वसुमित्र। ठीक है। अब प्रथम बौद्ध संगति में क्या होगा कि विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन होता है। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन होता है। तो विनय पिटक का संकलन उपाली के नेतृत्व में होता है, सूत पिटक का संकलन आनंद के नेतृत्व में हुआ था। अब आप इसमें किसी तरह से याद कर सकते हैं क्योंकि आनंद बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो जो उन्होंने कहा, जो उनसे सुना, आनंद ने जो गौतम बुद्ध से सुना, उन्होंने सुन के सूत पिटक का गठन किया, सूत पिटक का संकलन किया। ठीक है। उपाली ने गौतम बुद्ध के नियमों को देख के विनय पिटक का निर्माण किया। ठीक है। अभी द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया गया। संघ से अलग होकर क्या बनाया गया? महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया गया। द्वितीय बौद्ध संगति में संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाए गए। अब यहाँ पे तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो मोगलीपुत्री से ने अभिधाम पिटक का संकलन किया है। तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो मोगलीपुत्री से ने अभिधाम पिटक का संकलन किया। चौथे बौद्ध संगति की बात करते हैं कि बौद्ध धर्म यहाँ पे हिनायन और महायान दो संप्रदाय में विभाजित हो गया। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म हिनायन और महायान दो संप्रदायों में बट गया।